Just wanted to You point that get out of here. I'm not the minister. Go on. This is the church pushing me. This is the church that's pushing right. I am. me. Don't touch me. What are you going to do? I'll call the police for assault. Oh, That's no, what we're I'll do. calling the police I'm right leaving. now. I'm leaving. You're the one that's being assaulted. Calm down. A big story just before days before Palm Sunday, Good Friday, and Easter. Sacred time for Christians. Two ultra-Orthodox members of Prime Minister Netanyahu's coalition have introduced a bill that would punish believers for sharing the gospel of Jesus, cites as a warning to stop Christians in particular. God is gay. God is you, and you are God because जो घटनाएं, जो बातें, जो इंसिडेंट्स और जिस तरह की विचारधारा को आज पूरी दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में प्रपोज किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है और लोगों के, बच्चों के दिमाग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो लोग उन सब चीज़ों से नफरत करें जो अच्छी हैं, भली हैं और जो मॉरल है और जिन्हें परमेश्वर ने नेचुरल ठहराया है, और उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो अननेचुरल को एक्सेप्ट करें, बुराई करें, खुलेआम करें, किसी का डर ना रखें, जो उन्हें अच्छा लगता है वही करें, फिर चाहे किसी को दुख हो या गिला हो, फिर चाहे वो जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें बदलना भी पड़े तो भी कोई परवाह नहीं है। आई थिंक जो बातें मैं कह रहा हूँ और जो बातें, क्लिप्स, वीडियोस, इंसिडेंट्स आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ों से प्रूव कर रही हैं। तो बहुत कुछ है आज यहाँ हमारे पास डिस्कस करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वही इशू को जो कि ब्राज़ील में हमें देखने को मिला कि प्रभु यीशु को वो लोग शैतान का रूप धारण करके उसे सता रहे थे, और सुनने में ये अपडेट आई थी कि वो इंसान जो यीशु बना था उसका एक्चुअली एक्सीडेंट होकर मृत्यु भी हो गई थी। बड़े दुख की बात है कि शैतान लोगों के इस्तेमाल करके उन्हें नाश कर रहा है, मौत के मुंह में धकेल रहा है। तो ये सब कुछ देखने के बाद मुझे वो परमेश्वर का एक वचन याद आया जो यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना अध्याय 15 और उसके वचन हम 25 से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा था, और ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, जो वचनों में लिखा गया था भजन संहिता 69 वर्स 4 में और भजन संहिता 109 वचन 3 में, कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ में बैर किया, कि व्यर्थ में उन्होंने मुझसे बैर किया। इंग्लिश में लिखा है, दे हेटेड मी फॉर नो रीजन, दे हेटेड मी फॉर नथिंग, कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैंने किसी की बुराई नहीं करी थी, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का नुकसान हो, किसी का बिगाड़ हो। मैं तो उन्हें अनंत जिंदगी देना चाहता था, उनके बीच में प्यार बांटना चाहता था, उनके बीच में शांति को लाना चाहता था, आनंद को लाना चाहता था, लेकिन इन सब की बजाय वो इसे नहीं चाहते थे और बिना किसी रीजन के, बिना किसी बात के उन्होंने मुझसे बैर रखा। सोच कर देखिए, प्रभु यीशु दुनिया को जिंदगी देने के लिए आए और कहा कि बहुत आयत की जिंदगी देने के लिए आए, और वो किसी से नफरत करना नहीं सिखाते हैं, किसी को मारना काटना नहीं सिखाते हैं, ये नहीं सिखाते हैं कि अपने बच्चों को लो और मेरे आगे कुर्बानी करो उनकी, वो नहीं सिखाते हैं कि ओके अपने राज्य के, देश के खिलाफ खड़े हो जो उन्हें मारने काटने के लिए, वो नहीं सिखाते हैं कि किसी को गालियां दो, वो नहीं सिखाते हैं कि किसी के साथ नफरत करो, वो सिखाते हैं प्यार करो, वो सिखाते हैं कि परमेश्वर के साथ प्यार करो, वो सिखाते हैं कि अपने अंदर परमेश्वर की शांति को चाहो, आनंद से भरे रहो। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी लोग प्रभु यीशु से नफरत करते हैं। ब्राजील जैसे देश, परमेश्वर का इतना बड़ा जहां पर स्टैच्यू लगा है, ये लोग जानबूझकर उससे नफरत कर रहे हैं, और ये सब कुछ परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। और प्रभु यीशु ने इसके बारे में हमें ऑलरेडी चेतावनी दी थी, वचन में ऑलरेडी प्रभु यीशु ने प्रोफेसाई कर दी थी कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ में बैर रखा। आज ना सिर्फ ब्राजील, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान प्रभु यीशु की विचारधारा से नफरत करते हैं। वो विचारधारा
जो किसी को नफरत करना सिखाती नहीं है, वो विचारधारा जो कि बहुत ही पीसफुल है, वो विचारधारा जो कि लोगों को गुनाह की गुलामी से, लोगों की बदतर ज़िंदगी से बेहतर बनाने की कोशिश करती है, वो ज़िंदगी जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहती है, ना कि गलत कामों के साथ, ना कि हथियारों के साथ, ना कि किसी तरह के गलत कामों के साथ जो कि समाज के लिए, परिवारों के लिए बुरे हैं या इमोरल हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी लोग प्रभु यीशु से नफरत करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, दे हेटेड मी फॉर नथिंग, फॉर नो रीज़न। उन्होंने मुझसे व्यर्थ में बैर रखा। ओके, तो ये बात थी ब्राज़ील की। लेकिन आपको पता है अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका के स्कूलों में, सुनिए इस बात को, अमेरिका के स्कूलों में बाइबल को बैन कर दिया जा रहा है। बाइबल को हटा दिया गया है। जो 10 आज्ञाएं लगी होती थी उन्हें हटा दिया गया है। और ये एंड टाइम हेडलाइंस के मुताबिक उदा के एक स्कूल में डिस्ट्रिक्ट में कंसीडर्स बैनिंग द बाइबल आफ्टर पेरेंट कंप्लेन दैट इट कंटेन्ड इनएप्रोप्रिएट एंड पोर्नोग्राफिक मटीरियल। तो इस चीज की वजह से कि बाइबल में पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, तो बाइबल को बैन कर दिया जाए, बाइबल को बंद कर दिया जाए, स्कूल में ना पढ़ा जाए। ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसकी बजाय स्कूल्स में प्रमोट क्या हो रहा है? ये देखिए, न्यू बॉर्न बेबीज के साथ मदर्स बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं और स्कूल्स में ये ड्रैग शो हो रहे हैं। आफ्टर स्कूल सैटेनिक क्लब चालू हो गए हैं, लेकिन बाइबल को बैन कर दिया गया है। और जब हम परमेश्वर से नफरत करते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने परिवार में, अपने स्कूल में नहीं चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर इमोरैलिटी को और शैतान को खुलेआम मौका मिल जाता है। अब सुनिए, इन सब का रिजल्ट क्या निकल रहा है? रिटर्न ऑफ द गॉड्स, पैगनिज्म इज ऑन राइज। कि अमेरिका में, यूएस में पैगनिज्म, मूर्ति पूजा, परमेश्वर से दूर शैतान की पूजा, इसकी चर्चा हो रही है और ये बढ़ रहा है। लिखा है कि पैगनिज्म इज ऑन द राइज, पैगनिज्म बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। और फिर यही नहीं, आपने सुना है कि अमेरिका के दो बहुत ही फेमस, दो बहुत ही बड़े जो बैंक हैं वो डूब गए हैं, जिसकी वजह से एक ग्रेट डिप्रेशन में दुनिया का या ग्लोबल का जाना दिखाया जा रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है। रिजल्ट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, जो हमारी आंखों के सामने है, जिसे सब लोग देख सकते और फील कर सकते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि मोरालिटी को, परमेश्वर के वचनों को और परमेश्वर के सिद्धांतों को हटाकर शैतान को और शैतानी इमोरैलिटी को और शैतानी सिद्धांतों को खड़ा किया जा रहा है। परमेश्वर से नफरत और बुराई से मोहब्बत की जा रही है। बुराई को लोग एम्ब्रेस कर रहे हैं। और फिर वही बात है कि उन्होंने व्यर्थ में मुझसे बैर किया। ये कंट्री अमेरिका, जो कि मसीह सिद्धांतों पर खड़ी हुई थी, बहुत ही प्रोस्परस कंट्री बनी, एक खुशहाल देश बना जहां हर कोई जाना चाहता था। लेकिन आज की डेट में ये कंट्री ग्रेट डिप्रेशन में जा रही है। ये कंट्री के बड़े बैंक डूब रहे हैं। इस कंट्री के लोग गुनाह से मोहब्बत कर रहे हैं। लोग मैं बातें बता नहीं सकता हूँ कि क्या क्या हो रहा है इस ग्रेट अमेरिका में। क्यों आज ये सब देखने को मिल रहा है? क्योंकि इन्होंने बाइबल को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इन्होंने वो सिद्धांत जिनके ऊपर इस देश को खड़ा किया गया था उसे ठुकरा दिया है। और जिसके कारण एक बहुत ही हैवी इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, आर्थिक तंगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और लोग फिर भी यही कह रहे हैं, फिर भी यही चाह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी बाइबल लीगल है स्कूल्स में, उसे भी बंद करो, उसे भी हटा दो। और इन सब की जगह पर स्कूलों में क्या चीज़ों को फैलाया जा रहा है, किन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है? ये सब चीज़ों को, यस, इसे होमोसेक्सुअलिटी, LGBTQ, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को फैलाया जा रहा है और बच्चों तक का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और मेरे भाइयों बहनों, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि इंडिया में भी ये सब चीज़ें फैल रही हैं और बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। क्योंकि शैतान का प्लान फैमिलीज़ को, जनरेशन्स को ख़त्म करना है। होमोसेक्सुअल मैरिजेस
इनका कानून बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। ऑलरेडी ये लॉ पास हो गया था कई साल पहले, लेकिन मैरिज का लॉ अभी तक पास नहीं हुआ था, जिसे पास करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊं आपको, मूवीज़ के थ्रू, और इसीलिए मैं कहता हूं कि शायद जिन लोगों के अंदर ये सवाल रहता है कि क्या हमें मूवीज़ देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, ना देखो भाई, ना देखो, क्योंकि शैतान का एजेंडा इन मूवीज़ के थ्रू प्रोपेगेट हो रहा है, फैल रहा है। कितनी मूवीज़ ऐसी आई हैं जिनके थ्रू इस होमोसेक्सुअल मैरिजेस को, होमोसेक्सुअल कम्युनिटी को फैलाने की, इन्हें कॉमन करने की, नॉर्मलाइज करने की कोशिशें की गई हैं और की जा रही हैं, जिसके कारण बहुत से लोग इन्फ्लुएंस हो भी चुके हैं। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये सब कुछ परमेश्वर और मोरालिटी के खिलाफ है। आप कहेंगे कि भाई आप ये कैसे कह सकते हैं? सबसे पहले कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, एक मैन और एक वुमेन कि पत्नी और पति और पत्नी दोनों एक शरीर हो गए, पति पति नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, एक मर्द और एक औरत। ये लॉ, ये सिद्धांत परमेश्वर ने ठहराया और लोग इसे ठुकरा कर एक नया कानून बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर के कानून के, परमेश्वर के लॉ के, परमेश्वर की मोरालिटी के खिलाफ कौन जाना चाहता है। और फिर दूसरी बात, ये इमोरल क्यों है? क्योंकि इसमें जिंदगी नहीं है। होमो मैरिजेस में जिंदगी नहीं है। एक सिंपल आर्गुमेंट मैं देना चाहता हूं, आप 1000 औरत और 10 मर्दों को एक उजाड़ जगह पर छोड़ दो और आप कुछ सालों के बाद वहां पर एक फैलती खुशहाल कम्युनिटी को पाएंगे। लेकिन इसकी बजाय आप 1000 होमो कपल्स को छोड़ दो किसी उजाड़ जगह पर और कुछ सालों के बाद आप वहां पर मौत को पाएंगे। जिंदगी नहीं है, इसमें जिंदगी नहीं है। इट इज एज सिंपल एज इट इज क्लियर। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को इंडिया में भी प्रमोट किया जा रहा है। और मुझे वो वचन याद आता है जो संत पौलुस ने 2000 साल पहले ही लिख दिया था कि ये सब होगा। रोमियो अध्याय 1 और उसके वचन 24 में यहाँ पर क्लियर लिखा है, बिल्कुल क्लियर। आई डोंट नो किससे क्लियर और क्या हो सकता है। और कई बार मैं सोचता हूँ जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ कि क्या ये वचन संत पौलुस में 2023 में आकर लिखे हैं। मतलब इतने एक्यूरेट, इतने करेक्ट और इतने सही। सुनिए क्या लिखा है यहाँ पर कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार, कि जैसे उनका मन चाहता था, उनके मन के अनुसार अशुद्धता के लिए, ये अशुद्धता है, अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। ये आपस में अपने शरीरों का अनादर करने के जैसा है। अनादर कर रहे हैं अपने शरीरों का। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका में ये कानून पास हो चुका है कि एक लड़का लड़की के बाथरूम में जा सकता है, लड़की लड़के के बाथरूम में जा सकती है। एवरीथिंग इज न्यूट्रल। कोई भी अपने आप को कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर लड़का, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर लड़का लड़की के बाथरूम में घुस जाए और कोई कहे कि ओके तुम यहां पर क्या कर रहे हो, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है और कह सकता है कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज ए वुमेन। मैं अपने आप को एक औरत आइडेंटिफाई करता हूं, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब कुछ हो रहा है। सो आपस में शरीरों का अनादर करें। फिर आगे वचन 25 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर, जो परमेश्वर का लॉ था, जो परमेश्वर का सिद्धांत था, जो परमेश्वर की मोरालिटी थी, जो परमेश्वर ने सच्चाई रखी थी, जो कि नेचुरल है, उसको बदलकर झूठ बना डाला। झूठ बना डाला। ओ गुडनेस, झूठ बना डाला। ये झूठ का पिता कौन है? झूठ का पिता शैतान है, जो कि हर उस चीज के खिलाफ जाना चाहता है जो परमेश्वर ने बनाई और जिसे परमेश्वर ने ब्लेस किया है, और वो है फैमिली। एंड देयर इज नो फैमिली इन होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स। देयर इज नो फैमिली एट ऑल। दे हैव टू अडॉप्ट द चिल्ड्रन। उनको बच्चे अडॉप्ट करने पड़ेंगे। किनके बच्चे? जो कि हेटेरोसेक्सुअल मैरिज से पैदा हुए हैं, उनसे बच्चे अडॉप्ट करने पड़ेंगे एक फैमिली रखने के लिए, एक फैमिली बनाने के लिए। लेकिन इनकी खुद की फैमिली नहीं है। एज आई सेड कि देयर इज नो लाइफ इन इट। इसमें जिंदगी है ही नहीं। फिर आगे पढ़ते हैं और भी चीजें क्लियर होती जाती हैं। यहाँ पर वचन 26 में आगे संत पौलुस कहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। परमेश्वर ने छोड़ दिया उनके नीच कामनाओं के ऊपर कि ओके
ब्राजील में आप शैतान का रूप धारण करना चाहते हैं, ओके करो। अमेरिका में आप अपने स्कूल्स में ड्रैग शो करना चाहते हैं, आफ्टर स्कूल सैटन क्लब शुरू करना चाहते हैं, बाइबल को निकालना चाहते हैं, ओके करो। परमेश्वर ने नीच कामनाओं पर छोड़ दिया। आप होमोसेक्सुअल मैरिजेस को कानून बनाना चाहते हैं, ओके करो। परमेश्वर ने उनके कामनाओं के वश में उन्हें छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। स्त्रियों ने भी लेस्बियन मैरिजेस, आज वो भी बाहर की वेस्टर्न यूरोप कंट्रियों की बात छोड़ दो, वहाँ तो कई साल पहले ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो चुका था, लेकिन इंडिया में भी ये नॉर्मलाइज हो चुका है, लेस्बियन मैरिजेस। फिर आगे लिखा है, वैसे ही पुरुष स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर, हाँ, इससे ज्यादा और क्लियर क्या हो सकता था वचन। मैं पढ़कर हैरान होता हूं ये सब कुछ, कि पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर आपस में कामोत्तर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और फिर वचन 32 में लिखा है कि वह तो परमेश्वर की उस विधि को जानते थे, परमेश्वर के लॉ को जानते थे। नेचुरली उनके अंदर यह था कि यह सब कुछ गलत है, जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। और मेरे प्रियो, मैं इस सब से आपको ये बात बताना चाहता हूं कि वचन पूरे हो रहे हैं। आप कहेंगे कि कौन से वचन? वही भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु ने करी थी मत्ती 24 में, कि जैसे सदोम और अमोरा के दिनों में था, जैसे लूत के दिनों में था, वैसे ही सब कुछ होगा एंड के दिनों में। एंड दिस इज व्हाट द सोडोमाइट्स डिड। यही वो काम थे जो सदोम और अमोरा के लोगों में प्रचलित थे, ये सेम चीजें, और यही सब कुछ आज फिर से प्रचलित हो रहा है, यही सब कुछ आज फिर से नॉर्मल हो रहा है। और प्रभु यीशु ने कहा कि जैसे लूत के दिनों में था, उसका नाम भी वैसे ही होगा। एंड ये एक एक चीजें, ये जो टेबल सेट हो रहा है अंतिम समय की भविष्यवाणियों का, भूकंप का आना, लड़ाइयों का बढ़ना, हर जगह जातियों के साथ नफरत करना, सुसमाचार का फैलना, ये सारा एक टेबल के ऊपर प्रिपरेशन हो रही है। धीरे धीरे करके ये सारे जो कनेक्शंस थे वो जुड़ रहे हैं, जो कि हमें लीड कर रहे हैं कि हम कहाँ पर आ गए हैं। लोग कहते हैं कि हम अंतिम दिनों के करीब आ रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि हम अंत में आ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड द एंड डेज, हम ऑलरेडी इसमें एंटर कर चुके हैं। फिर एक और इससे मैं बाहर आऊँगा, और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने ये अपडेट भी दी थी आपको कि इज़राइल में क्या हो रहा है। इसी साल जनवरी महीने में ये एक कानून को लाया गया था, प्रपोज किया गया था कि ये जो क्रिश्चियंस मैसेज गॉस्पेल सुसमाचार फैला रहे हैं, इसे बंद किया जाए, कानून बनाया जाए कि ऐसे सुसमाचार बांटना क्रिश्चियंस के खिलाफ ये कानून बन जाए कि वो किसी को सुसमाचार बता ना सकें, और कोई भी यहूदी मसीही धर्म में नहीं जा पाएगा। ये कानून मैं बता रहा हूं कि जनवरी महीने में प्रपोज किया गया था, और आज भी कुछ दिन पहले इसकी खूब चर्चा हो रही थी कि ये कानून पास होना चाहिए कि कोई भी सुसमाचार नहीं सुना सकेगा। कोई भी मिशनरी, वो चाहे ऑनलाइन हो, वो चाहे ऑफलाइन हो, वो चाहे ग्राउंड लेवल पर आकर हो, कोई भी सुसमाचार नहीं सुना सकेगा। और इस चीज़ को लेकर मसीहों में पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी चिंता थी। लेकिन फिर जो इज़राइल के पीएम हैं, बीबी यानी बेंजामिन नेतन्याहू, उनका स्टेटमेंट आता है, क्योंकि बेंजामिन के मसीहों के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और काफ़ी क्रिश्चियन कंट्रीज़ इज़राइल को, बेंजामिन को सपोर्ट करती हैं। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया अपने ट्विटर हैंडल पर, और ये कहा कि वी विल नॉट एडवांस एनी लॉ। जिसमें बताऊं कि ये प्रपोज हो रहा था, अभी कानून बना नहीं था, जैसे कई चैनल बता रहे थे कि कानून पास हो गया है। नहीं, कानून पास नहीं हुआ था। कानून पास करने के लिए प्रपोजल दिया जा रहा था, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि वी विल नॉट एडवांस एनी लॉ अगेंस्ट द क्रिश्चियन कम्युनिटी।
कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ हम किसी भी तरह का ऐसा कानून एडवांस नहीं कर सकते हैं, ला नहीं सकते हैं। तो बुरी खबर ये थी कि मसीहों के खिलाफ ये कानून लाया जा रहा था, लेकिन अच्छी खबर ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने और बहुत से मसीहों ने इस चीज़ के लिए प्रार्थनाएं भी करी और बेंजामिन नेतन्याहू ने ये क्लियर किया कि ऐसा कोई भी कानून हमारे देश में लागू नहीं होगा जो कि मसीही कम्युनिटी के खिलाफ है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ओके, ये सब कुछ, ये कंसर्न इजरायलियों के अंदर आ क्यों रही है? कुछ जो रिलीजियस कम्युनिटी हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए क्योंकि मसीहत इज़राइल में फैल रही है। यस, बहुत से यहूदी लोग, ज्यूइश कम्युनिटी मसीह यीशु को स्वीकार कर रही है। इस एक आर्टिकल के मुताबिक मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इज़राइल्स क्रिश्चियन पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन बाय अराउंड 2% दिस ईयर अकॉर्डिंग टू इट्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कि CBS के अकॉर्डिंग ये जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो 2% बढ़ी है, 2% इसी साल। और लेटेस्ट डाटा पब्लिश्ड बाय द CBS shows that the state's Christian community now numbers more than 185,000, just under 2% of Israel's total population of around 9.6 M people, and this is a jump of almost 5% from 1,77,000 in December 2019, जो कि दिसंबर 29 में ये नंबर था 1,77,000, लेकिन आज वो नंबर है 1,85,000। सो वी शुड प्रेज गॉड फॉर दैट। हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए इसके लिए। और बहुत से परमेश्वर के लोग इस देश में एक्टिव हैं, सुसमाचार फैला रहे हैं और जो रियल मसीहा है यहूदियों का, उसका प्रचार कर रहे हैं। और हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये जो फ्लड है ना सिर्फ इज़राइल में वरन पूरी दुनिया में आया हुआ, कि मसीही सुसमाचार दुनिया में फैल रहा है, लोग सच्चाई को जान रहे हैं। और इसके लिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी भी चाहिए और लगातार प्रार्थना भी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि इज़राइलियों के लिए भी परमेश्वर का प्लान है और वो प्लान पूरा हो रहा है। और जैसे जैसे ये एंड टाइम में हम प्रवेश कर चुके हैं और जैसे जैसे प्रभु यीशु का आना करीब होगा, ये जो नंबर है, ये जो डेटा है, ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत से यहूदी मसीह यीशु को जानने वाले हैं। बड़ी तेज़ी से ये काम फैल रहा है और ये और तेज़ी से फैलेगा। आई बिलीव दैट, मुझे ये विश्वास है। ओके, तो एक और वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये एक रीसेंट वीडियो मैंने देखी थी। मैं चाहता हूँ कि आप देखिए एक बार ज़रा। और ये भी अमेरिका में हो रहा है, सुनिए। All different religions can make it to heaven. That clearly goes against the Bible. So you can't call yourself a Christian if you go against biblical teachings. I love gay people. I love gay people. Ma'am, I love gay people. I love gay people. I do. But there's a difference between love and acceptance. I love them so much, I'm trying to give them eternal life in God. They already have it. They already have Now, it. if you're going against the Bible and its teachings, they're not going to make it to heaven. That's your That's the issue. interpretation. There's only one interpretation. No, there That is isn't. God. That's your interpretation. That is God. Then you don't know But Jesus. it doesn't matter, ma'am, what you believe. It doesn't matter what you believe or what I believe. It matters what God believes. वही सेम LGBTQ का जो चर्च है, जहाँ पर जैसे मैं बता चुका हूँ कि चर्चेस में भी इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया गया, चर्चेस ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। कई चर्चेस जो कि ऑलरेडी विश्वास से गिर गए हैं, जो कि बाइबल से परे हो गए हैं, सो उन चर्चेस ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस चर्च के खिलाफ ये जो चर्च का एक मेंबर था वो बोल रहा था कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, परमेश्वर का वचन इसके खिलाफ है, ये वो सब कुछ होता है। और इस इंसान को इस चर्च के मेंबर धक्के मार मार के बाहर निकालते हैं कि हु आर यू टू टेल अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और वो बताता है कि बाइबल बताती है हमें बाइबल के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन ये चर्च कहता है कि नहीं, तुम अपनी बाइबल लो और निकलो यहाँ से। ये सब कुछ अमेरिका में हो रहा है, वो देश जो कहता था कि इन गॉड वी ट्रस्ट। सो प्लीज़ भाइयों और बहनों, इस अपडेट को बहुत से और भी भाई बहनों के साथ शेयर करें। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सीरियस से भी ज़्यादा सीरियस हो जाएं परमेश्वर के साथ वक्त बिताने में। जैसे मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि ये वक्त गेम खेलने का नहीं, ये वक्त मूवीज़ देखने का नहीं, ये वक्त एंटरटेनमेंट का नहीं है, ये वक्त है प्रभु यीशु के साथ
वक्त बिताने का, ये वक्त है प्रभु यीशु की उपस्थिति में आने का, ये वक्त है जातियों के लिए प्रार्थना करने का, ये वक्त है पाकिस्तान जैसे देश जहाँ पर हमारे मसीह भाई बहन भी, जहाँ पर बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं, इकोनॉमी फॉल हो रही है, पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है, उस देश के लिए प्रार्थना करें। पंजाब में जो हालात बने हुए हैं, पंजाब की शांति के लिए प्रार्थना करें, हमारे पूरे इंडिया के लिए प्रार्थना करें, पूरे देश के लिए प्रार्थना करें। ये वक्त है परमेश्वर के करीब आने का, तैयार होने का अंतिम दिनों के लिए। और ये वक्त है प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ने का। यस, इस बात को मत भूलिए, प्रकाशित वाक्य की किताब अंतिम समय के विश्वासियों को उम्मीद देने के लिए वो किताब लिखी गई है। तो अगर हम उस उम्मीद को छोड़ देते हैं, उस किताब को नज़रअंदाज करते हैं, वी आर मिसिंग ऑन सो मच। हम बहुत सी चीज़ों से छूट रहे हैं। सो प्लीज़, ये वक्त है प्रकाशित वाक्य को पढ़ने का। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रकाशित वाक्य की स्टडी ऑलरेडी हमारे दूसरे चैनल पर चल रही है, जो कि एक बहुत ही सीरियस स्टडी है। और मेरे खासकर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन रही है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी भाई बहन उसे देख रहे हैं वो भी ब्लेस हो रहे हैं। प्लीज़ आप भी देखिए और हमारे इस चैनल के ऊपर जाइए, प्रकाशित वाक्य से सीखिए। और आज वक्त है उस किताब के पास आने का। नाउ मे गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ शेयर द मैसेज एंड सी यू अगेन। आमीन।